एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम प्रेसिडेंट के पोते को देख पाते हैं, शू को देख पाते हैं और आयोना की मॉम, और वहाँ पर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट भी वहाँ पर होता है। और इन लोगों को पता लग गया होता है कि डिटेक्टिव को कोई और नहीं बल्कि माइल्स ने मारा है। वहीं पर प्रेसिडेंट का पोता बोलता है, मुझे तो लगता है माइल्स डेमोनिकली पॉजेस्ड भी है और माइल्स ही असली मर्डरर है। ये जानने के बाद शू काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा भी होता है। और शू ये भी बोलता है, मुझे तो उसके ऊपर पहले से ही शक था। तभी आयोना की मॉम बोलने लगती है, पिछले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ पर डीमन ने तबाही मचाया था वहाँ पर सबसे पहला जो पुलिस ऑफिसर आया था वो माइल्स था, कोई और नहीं। तभी शू बोलता है, पिछले कुछ दिनों में जब दो लोग डीमन में बदले थे तो उन दोनों लोगों की मुलाकात ही माइल्स से हुआ था। अब अगले ही पल हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर की आयानो और किसारा रेडी हो रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ शू और माइल्स एक कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी माइल्स बोलने लगता है, तो फिर शू, एंटी डीमन ब्यूरो के सेंटर में मेरे ऊपर कितना ज्यादा बोली लगाया गया है। ये सुनकर शू थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा ऑक्शन तो ए कंपनी ने जीता है। माइल्स बोलता है, मुझे तो लगता है मेरे ऊपर कम से कम $1 मिलियन का तो बोली लगाई होगा, क्योंकि मैं बी क्लास की तरह ट्रीट होऊंगा, लेकिन असल में मैं ए क्लास का हूँ। तभी जो शू होता है वो एंटी डीमन ब्यूरो के प्रेसिडेंट को कॉल लगाकर बहुत ही गुस्सा होकर बोलता है, आखिरकार तुम लोगों ने माइल्स के ऊपर बोली क्यों लगाया? तुम लोग ये करने से पहले मेरे से एक बार पूछ तो सकते थे। एंटी डीमन ब्यूरो के प्रेसिडेंट बोलते हैं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब में शू बोलता है, तुम लोग इतना ज्यादा रिडिकुलस ऑक्शन कैसे कर सकते हो? और ए कंपनी ने सिर्फ $1 से ये ऑक्शन जीत भी गए। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट का पोता होता है वो उस एंटी डीमन ब्यूरो के प्रेसिडेंट से बहुत ही गुस्सा होकर बोल रहा होता है, कैसी भी करके मुझे ये ऑक्शन जीतना ही है, क्योंकि मैं एस्मोडियस के हर एक निशानी को मिटा देना चाहता हूँ। तभी जो आयनो की मॉम होती है और प्रेसिडेंट के पोते को कॉल लगाती है। प्रेसिडेंट का पोता बोलने लगता है, आखिरकार तुम लोगों ने मुझे कॉल क्यों किया? तुम लोग चाहते क्या हो? तभी आयनो की मॉम बोलने लगती है, शू की फैमिली करेंटली कहाँ पर है ये तुम्हें पता है ना? और तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि माइल्स को भी ये बात पता है, और माइल्स अगर शू को लोकेशन बता दिया तो तुम्हारे लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब सुनने के बाद तो जो प्रेसिडेंट का पोता होता है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। और आयनो की मॉम ये भी बोलती है, तुम्हारा कोई इंटेंशन ही नहीं है शू के फैमिली को बचाने का। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट का पोता बहुत ज्यादा घबरा कर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जिसमें आयनो की मॉम बोलती है, हाँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये सब सुनने के बाद तुम जैसा बिहेव कर रहे हो इससे पता चलता है तुम्हें सच में ये बात पता है। ठीक तभी प्रेसिडेंट का पोता कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट के पोते को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने फोन को ही तोड़ देता है। देन अगले सीन में हम शैरन को देख पाते हैं, जो कि जेल से फरार हो जाती है और सारे पुलिस वाले वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। दूसरी तरफ शू और माइल्स कहीं पर चलकर जा रहे होते हैं। वहीं पर शू बोलता है, माइल्स आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? जब मेरे पिताजी मरे गए थे तो तुम ही ने मेरा देखभाल किया था। मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरा पूरा देखभाल किया था। लेकिन अंत में तुम क्यों डीमन के साइड में चले गए? तो फिर माइल्स बोलने लगता है, तुम मिकामी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? और अपने तरीके से रियल ट्रूथ को जानने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जिस समय माइल्स ने उस डिटेक्टिव को शूट किया होता है और डिटेक्टिव मरने की कागज में होता है, लेकिन मरने से पहले वो बोलता है, माइल्स तुम मेरे सबसे अच्छा पार्टनर थे। मुझे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता था वो सिर्फ मेरे अपने बॉस और तुमको ही बताता था। और यहाँ तक कि जब जुनिया हानामुरा के घर पर हम गए थे तो हमें वो मरा पड़ा हुआ मिला। इसका मतलब 15 मिनट पहले ही तुम उसके पास जाकर उसको मारकर फिर से मेरे पास आ गए। और तुम तो डेमोनिकली पॉजेस्ड हो, इसलिए तुम्हें जुनिया हानामुरा को मारने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और डिटेक्टिव ये भी बोलता है, 12 साल पहले जब शू के फादर के साथ वो घटना हुआ था तब तुम्हारी बेटी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन ठीक अचानक से वो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। जो सुनकर माइल्स बोलता है, क्योंकि मैंने गॉड से काफी ज्यादा प्रे किया था। तो फिर डिटेक्टिव बताने लगते हैं, ये बात सही नहीं है, तुमको तुम्हारी बेटी के सर्जरी के लिए एक मैचिंग डोनर मिल गया था, जिस वजह से तुम्हारी बेटी का सर्जरी सक्सेसफुल हुआ था और तुम भी शू के फादर के केस में इन्वॉल्व हो, है ना? और ये बोलते हुए डिटेक्टिव मारा जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर शू माइल्स से पूछता है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, आखिरकार ये एस्मोडियस क्या चीज है? माइल्स बोलता है, मेरा बेनिफैक्टर, जिसको कि मैं काफी ज्यादा सम्मान करता हूँ, और अगर मेरी लाइफ उनकी वजह से चली भी गई तो भी मैं उनको
ढंग से रीपे नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ माइल्स। माइल्स बोलता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। शू बोलता है माफी चाहता हूँ, तुम मेरे से, आयनो की मॉम से, आयनो से, किसारा से, सभी से माफी मांगोगे। दूसरी तरफ जो पुलिस फोर्स है वो भी चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। वहीं पर शू के बात को सुनने के बाद तो माइल्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम तो सच में एक बेवकूफ हो। और तभी वो अपने डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए वो बोलता है शू मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिसके अगले पल ही वो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अगले सीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स उस डीमन के ऊपर लगातार फायर करे जा रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन अपने आप को गार्ड करके सभी गोलियों से बच जाता है। दूसरी तरफ शू काफी ज्यादा उदास होता है और वहीं पर किसारा भी होती है। किसारा बोलती है तुमको उस डीमन को उन लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम आयनो को भी उस डीमन से लड़ते हुए देख पाते हैं, लेकिन उस डीमन के एक बार से आयनो को काफी बड़ा चोट लग जाता है और इसके अगले पल ही जब वो डीमन फिर से आयनो के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, ठीक तभी बाइक लेकर वहाँ पर शैरोन आ जाती है और वो उस डीमन के ध्यान को बटाकर आयनो को बचा लेती है। फिर शैरोन भी उस डीमन के साथ लगातार फाइट करी जा रही होती है और वो काफी ज्यादा अच्छा टक्कर भी दे रही होती है, लेकिन वो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने आप को बहुत ही जल्द रिकवर करके शैरोन के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन टाइम पर आयनो उस डीमन के ऊपर फायर करके शैरोन को बचा लेती है और शैरोन को वहाँ पर देखकर किसारा शू से पूछती है शू तुम ही ने शैरोन को आजाद किया है ना। शू बोलता है कि हाँ, शैरोन ने मेरे साथ टीम अप करने के लिए 2 कंडीशन मांगा था, जिसमें पहला कंडीशन था उसकी आजादी और दूसरी कंडीशन था एस्मोडियस पपेट का सभी मेमोरीज। फिर शू किसारा के पास आकर बोलता है किसारा मैं चाहता हूँ तुम मेरे अंदर से माइल्स की सभी मेमोरीज खींच लो और माइल्स को मार दो और उसके मरने के बाद उसके दिमाग से भी सभी मेमोरीज खींच लो। जिसके बाद ही शू किसारा को जबरदस्ती किस करने लग जाता है और किसारा शू के सभी मेमोरीज खींचकर अपने असली डीमन फॉर्म में आ जाती है। वहीं पर शैरोन और आयनो की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और उनके ऊपर वो डीमन अटैक करने वाला ही होता है, तभी बीच में किसारा आकर उनको बचा लेती है और इसके बाद किसारा उस डीमन के साथ बहुत ही अच्छी टक्कर देकर लड़ रही होती है। दूसरी तरफ शू को होश आता है और उसके सभी मेमोरीज किसारा ने ले लिया होता है, जिस वजह से शू को माइल्स के बारे में और कुछ भी नहीं पता होता और उसके हाथ में लिखा होता है कि किसारा जिस डीमन के साथ लड़ रही है उसी ने डिटेक्टिव को मारा है। जो पढ़ने के बाद तो शू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर किसारा जैसे जैसे उस डीमन के अटैक को डॉज करके उस डीमन के ऊपर अपनी तलवार से एक जोरदार हमला कर देती है, जिससे कि उस डीमन को काफी बड़ा चोट भी लग जाता है, लेकिन वो किसारा को दूर फेंक देता है। फिर वो डीमन अपने फुल पावर से किसारा की तरफ अटैक करने जाता है, लेकिन वो किसारा को अटैक नहीं करता, उसके साइड से निकल जाता है और जाते हुए किसारा से धीरे से बोलकर जाता है कि शू का ध्यान रखना। ये सुनकर तो किसारा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वहीं पर वो डीमन शू की तरफ जाने लगता है, लेकिन शू अपने गन में गोली को लोड करके उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो डीमन मारा जाता है। तभी हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर शू के डैड, शू की मॉम और हम शू को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। वहीं पर शू के डैड पहली बार माइल्स से मिलता है और वहीं पर आयनो की मॉम भी होती है और वो चारों मिलकर माइल्स को डीमन के बारे में बताते हैं, क्योंकि इससे पहले माइल्स को डीमन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और इसके बाद माइल्स उनके साथ डीमन को मारने का काम भी करता है, लेकिन वो पहली बार डीमन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो सभी मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं और इस तरह उनके साथ जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अचानक से माइल्स की बेटी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, जिस वजह से माइल्स बिल्कुल टूट जाता है। वहीं पर शू के फादर माइल्स को एक माइन में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन माइल्स अपने बेटी को छोड़कर उसके साथ नहीं जाना चाहता, जिस वजह से शू के फादर अकेले उस माइन में चले जाते हैं। जिसके अगले पल ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर माइल्स को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से माइल्स को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले पल ही जो माइल्स होता है वो उस माइन में आ जाता है और वहाँ पर आयनो की मॉम भी होती है। माइल्स आयनो की मॉम को बोलता है तुम बहुत देर से यहाँ पर काम कर रहे होगे, तुम जाओ जल्दी से कुछ खाकर आओ, तब तक मैं इस जगह को देखता हूँ। वही दूसरी तरफ हम शू के फादर को देख पाते हैं, जिसको कि काफी गहरा चोट लगा होता है और शू की बहन बिल्कुल बेहोश होता है। वही पर शू के फादर अपनी वाइफ सायरी से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, और शू के जो मदर है वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है और हमें इस जगह पता चलता है कि शू की मदर मतलब कि सायरी एक डीमन है और उनकी और शू के फादर की असली बेटी है काना, मतलब कि शू उन दोनों का चाइल्ड नहीं होता। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है और वो शू को वहाँ से उठाकर बोलता है कि मुझे लगता है शू ने इस जगह पर कुछ भी नहीं किया, इसलिए शू को मारना सही नहीं होगा। और सायरी मतलब कि एस्मोडियस अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखो। और ये बोलने के बाद माइल्स वहाँ पर शू को लेकर चला जाता है।
और माइल्स के जाने के बाद ही वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उस वजह से माइल्स को भी चोट लग जाता है। और अब अगले सीन में माइल्स का आँख खुलता है और वो हॉस्पिटल में होता है। तभी साइड से आयना की मदर बताने लगती है, तुम 3 दिनों से यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारे वजह से शू बिल्कुल ठीक है। लेकिन शू के माता पिता और उसकी बहन कोई भी ऑप और नहीं बचे, वो सभी मारे गए हैं। देन अगले सीन में माइल्स शू को लेकर अपने घर पर आ जाता है और उससे बोलता है, अब से यही तुम्हारा घर है और तुम हमारे साथ यहाँ पर रहोगे। वहीं पर शू और माइल्स की बेटी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी होते हैं। ठीक तभी माइल्स के पास एक चिट्ठी आता है और जब माइल्स उस चिट्ठी को खोलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है, ए लेटर तुम्ही ने लिखा है और ये तुम्ही ने तुमको भेजा है और तुम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का काम कंटिन्यू रखोगे। और तभी हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें पता चलता है ये जितनी भी मेमोरीज थी, ये सारी मेमोरीज किसारा ने माइल्स से ले लिया होता है, जिसकी वजह से किसारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर शू आकर किसारा से पूछता है, तो किसारा तुम्हें माइल्स के मेमोरीज से कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या मिला है? किसारा बोलती है, माइल्स तुमसे सॉरी बोलना चाहता है। जो सुनकर शू काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तभी उसको याद आता है जब वो माइल्स को शूट करने वाला था, उससे पहले माइल्स उससे धीरे से बोलता है, मुझे माफ कर देना शू। और इसके बाद शू के आंखों से ऑटोमेटिकली पानी निकलना शुरू हो जाता है और शू बोलता है, पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।